आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक, जो कि आप लोगों के लिए सकारात्मक हो, खबरें लेकर के आता रहा है। इसलिए आप सभी लोगों ने इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं आप सभी लोगों के लिए। सारे कार्य निपटाए जा चुके हैं और अब आप लोगों के नए शिक्षा संवर्धन आयोग पे ही फोकस होगा, ठीक है। और चूँकि अधिकारियों ने जो आज जानकारी दी है उसके संबंध में भी आपसे चर्चा करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना मैं और भी दे दूं कि आगामी समय में आप सभी लोगों के लिए नए शिक्षा संवर्धन आयोग के माध्यम से लगभग 14 नई भर्तियों का जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा। उसमें LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता भी सम्मिलित हो सकता है। अब आप सोचेंगे, घबरा जाएंगे कि क्या UPPSC से ये जारी नहीं होगा। उस विषय में अभी मैं आप सभी लोगों से चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। चूँकि आज थोड़ा सा वक्त हो गया, ज़्यादा 6 बज रहे हैं और इसलिए मैं वीडियो अभी थोड़ी सी लेट में अपडेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं अधिकारियों से वार्ता करके ही वापस लौट रहा हूँ, है ना। तो भाई इतनी दूर से ट्रैफिक में और बाइक चलाना, फिर आप लोगों को अपडेट देना, ये तमाम चीज़ें होती हैं। आप लोगों को किसी प्रकार की उलझन ना हो, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के लिए, उन सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। आज राज्य के अपर सचिव महोदय के आवास पर हम लोग उपस्थित हुए थे और वहाँ पर उनसे विनम्रतापूर्वक हम लोगों ने सारी चीज़ें पूछी और उन्होंने बाकायदा सारी चीज़ों का जवाब भी दिया है। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। देखिए, प्रतीक्षा सूची को जारी करने के संबंध में जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रतीक्षा सूची के संबंध में लोक सेवाओं को यथा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, शासन के भी माध्यम से और शिक्षा निदेशालय के भी माध्यम से। अब आप सोच रहे हो कि जब दिशा निर्देश जारी हो गया और वेटिंग लिस्ट 5 विषयों की बन गई तो आखिर वो जारी क्यों नहीं हो रही है। जारी आपके कला विषय के कारण नहीं हो रही है, ठीक है ना। कला विषय की एलिजिबिलिटी को लेकर के हमेशा ही गदर मचा रहता है। नॉन BEd वाले स्टूडेंट को जो है नियुक्ति नहीं मिल पाई है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बेचारे नॉन BEd में हैं लेकिन उनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। अब इनको सम्मिलित किया जाए कि नहीं सम्मिलित किया जाए, इसमें शासन अभी तक मौन है। इसकी वजह से आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची जो है वो जारी नहीं हो पा रही है। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि जारी नहीं हो पा रही तो जारी नहीं होगी, है ना। अपर सचिव राजकीय महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि लोक सेवा आयोग ने एक अपना जो है टाइमलाइन फिक्स कर रखा है कि हर हाल में हर कीमत पे हमें 5 से 7 जून के बीच में इस मामले को निपटा देना है। अगर ये मामला निपट गया और कला विषय की भी आपकी प्रतीक्षा सूची जारी हो गई, ठीक है, और उसमें LT की बात छोड़िए, GIC के लिए भी जो अनएलिजिबल घोषित किए गए थे विद्यार्थी कोर्ट के माध्यम से, आपको याद होगा, उन सीटों पर क्या अन्य विद्यार्थियों को जिनके पास वो एलिजिबिलिटी है, क्या उन विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस पर राज्य के अपर सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि शासन ने भी आदेश कर दिया है कि उन पदों पर जो योग्य विद्यार्थी हैं, मतलब जिनके पास एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, और जिन्होंने एग्ज़ाम में मतलब मान लीजिए कि 1-1.5 क्वेश्चन से 2.25 क्वेश्चन से वो आगे पीछे रह गए थे, उनको जो है वो पद दिए जाएँ। तो GIC के उन पदों पर भी आप लोगों की नियुक्तियाँ होंगी, मतलब आप लोगों की प्रतीक्षा सूची आएगी। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिस भी जारी कर रखी है, ठीक है ना। और विद्यार्थी जो आपके अभ्यर्थन वापस ले रहे हैं वो विद्यार्थी, ये एक सराहनीय प्रयास है। ये बहुत अच्छी बातें हैं कि विद्यार्थियों ने, इतने सारे विद्यार्थियों ने अपने अभ्यर्थन वापस लिए, है ना। तो लोक सेवा आयोग ने क्या बताया कि हमको जो है रोल नंबर ढूंढने में या नाम ढूंढने में या सब्जेक्ट ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। एक विषय में कम से कम 30,000, 35,000, 32,000, 52,000 ऐसे विद्यार्थी होते हैं, है ना। जब इतने सारे विद्यार्थी होते हैं, लाखों लाख में विद्यार्थी पहुंच जाते हैं, तो इतने लोगों में हम कहाँ ढूंढें उनके नाम को। इसलिए उन्होंने एक फॉर्मेट जारी किया कि आप इस फॉर्मेट पे हमको जो है अपना अभ्यर्थन वापसी वाला
जो है डेटा उपलब्ध कराइए, और उसी को जो है रिव्यू किया जा रहा है सारी चीज़ों को फीडिंग करके, ठीक है ना। और जीआरसी लेक्चरर में भी जब ये चीज़ें हुई थी कि जीआरसी लेक्चरर की भी प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी, तो उसमें भी चीज़ें अब आप लोगों को फेवर में दिख रही हैं, ठीक है। और रही बात विज्ञापन आदि को लेकर के, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यदि नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से विज्ञापन को जारी किया जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर नए शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग के गठन और उससे विज्ञापन को जारी करने के संबंध में जो कार्य तेज किए जाएं, तो समय कितना लगेगा? समय आपकी जो है लगभग 10 महीने का लग जाएगा, और 11 महीने का समय किसने मांगा था? लोक सेवा आयोग ने। बात समझ रहे हैं ना। और जैसे आरओ की वैकेंसी को फास्ट ट्रैक पर रखने की बात सामने आ रही है कि तीव्रता से इस भर्ती को पूरा कराया जाएगा, विदिन 8 मंथ पूरा कराया जाएगा, है ना, तो वैसे ही एलटी ग्रेड जीआईसी को भी कराया जा सकता है। इस पर उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आपकी ये एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को जारी करने के संबंध में आदेश भी जारी किए जा चुके हैं, ठीक है ना। और राजकीय अपर सचिव ने इस बात की स्पष्ट जानकारी दी है कि राजकीय विद्यालयों में बहुत ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं, और इस बात से शासन ने भी संज्ञान लिया है, शासन की जानकारी में है ये चीज़। इसलिए नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से ये विज्ञापन नहीं बल्कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी होगा। प्रतीक्षा सूची क्यों जारी की जा रही है? अगर यही चीज़ें होती तो आपकी प्रतीक्षा सूची नहीं जारी की जाती, लेकिन इन प्रतीक्षा सूचियों के माध्यम से नहीं, कम से कम यारो तो आप लोगों को लगभग 431 विद्यार्थी देखने के लिए मिल जाएंगे जो चयनित तो होंगे, है ना, और चयनित होकर के वो विद्यालयों में जाएंगे, हमारे भाई बहन लोग जाएंगे, है ना। तो सारी चीज़ें क्या है कि मतलब नहीं, कम से कम तो जैसे कहते नहीं कि खाने में नमक के बराबर, और नमक उठा करके पलट दो अगर खाने में, तो खाने का पूरा जाएगा खत्म। तो इसीलिए कुछ विद्यार्थी पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा सा जो विद्यालयों में इसमें ताला लगाने वाला संकट आ गया है वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अच्छा, अगर नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी किया जाए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से विज्ञापन आता है तो उसमें आपको 2-3 परेशानियां देखने के लिए मिल सकती हैं। पहला क्या, आयोग के पास बहुत सारे कार्य होंगे। क्यों? आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, यूपीटीईटी है, और यूपीटीईटी आपका एक नहीं 3-4 चरणों में हो सकता है, जिसमें माध्यमिक भी सम्मिलित हो सकता है। इसमें लगातार बैठकों का दौर जारी है, और जैसे ही सहमति मिली तत्काल इस पर निर्णय कर लिया जाएगा कि जैसे पीईटी होता है वैसे चलो एमटीईटी कर देते हैं, ठीक है ना, जो क्लास 9 to 12 होगा, क्लास 9 to 12, है ना। अब उसमें निर्णय लेना है, और तब तक बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर भी आ जाएगा, है ना। कुछ लोग आप सभी लोगों को गुमराह कर रहे होंगे कि 2030 के बाद बीएड कोर्स भी बंद होने चल रहा है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, बीएड कोर्स ही अकेला बचेगा, बाकी ये डीएड और बीटीसी वगैरह, डीएड वगैरह सब समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना, सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप बीएड कर रहे हो तो सुकून से बीएड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, निश्चिंत हो जाइए। और जो लोग आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि बीएड कोर्स भी समाप्त हो जाएगा, उनको एनसीटीई का जो है वो अधिसूचना लेकर के पढ़ लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने जब मतलब सर्वोच्च न्यायालय में इस चीज़ को डिफेंड किया था, बीएड बनाम बीटीसी केस को जब उन्होंने डिफेंड किया था बीएड वालों को, तो वहाँ के जो एफिडेविट में वो मैटर पूरा लगाया था, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 2030 नहीं, 2027 के बाद, 2027 के बाद क्या होगा, केवल बीएड ही डिग्री पूरे भारत देश में बचेगी, बाकी सारी डिग्रियां समाप्त कर दी जाएंगी, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे डीएड हो, चाहे विशिष्ट बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे डीएलएड हो, सारी चीज़ें समाप्त, सिर्फ एक डिग्री रहेगी, वो है बीएड, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। संपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ही मिलती है, और ऑथेंटिक मिलती हैं, रियल मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि आखिर ये प्रतीक्षा सूची जारी होने के बाद विज्ञापन कब तक आएगा। देखिए, विज्ञापन के संबंध में उन्होंने इस बात को बताया है कि विज्ञापन आप लोगों का 6 महीने पहले ही आ गया होता, लेकिन सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के पेच फंसा हुआ है, वो है कला विषय। कला विषय में इतने सारे विद्यार्थियों की नियुक्तियां जैसे लटकी नहीं, और लटकने के बाद क्या हुआ कि मतलब वो मामला चला गया कोर्ट में भी इतनी जद्दोजहद हुई,
अब अच्छा चलिए ठीक है, अर्हताएं तय हो गई, ऐसा नहीं कि अर्हताएं तय नहीं हुई हैं, अन्य सभी विषयों की अर्हताएं तय हो गई, अब कहीं कोई मचमच है ही नहीं। लेकिन सिर्फ कला विषय को लेकर के, क्योंकि 1090 अध्याचन मिले हैं, 1090 अध्याचन केवल कला विषय के हैं। अब ये जान लीजिए कि एलटी ग्रेड में इतने सारे पद हैं, 1090 पद मायने रखता है ना। तो इतने सारे अध्याचनों को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, अगर इग्नोर करेंगे तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों के विज्ञापन में थोड़ी सी देरी हो रही है, ठीक है ना। और चूंकि अब जीआईसी प्रवक्ता में बीएड को लेकर के भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, विद्यार्थी परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि 50% हो जाए, 50% वाला मुद्दा तो बिल्कुल भूल ही जाओ। रही बात आपके बीएड की डिग्री को लेकर के, तो इसमें भी अधिकारियों में जो है विरोधाभास है, कुछ अधिकारी सहमति में है, कुछ अधिकारी इसके विपरीत है। और जो कमेटी बनाई गई थी 12 सदस्यीय, उसमें 9 सदस्य इसके विपरीत हैं, 3 सदस्य इसके फेवर में हैं। तो बहुमत किसके पास है? बहुमत है नॉन बीएड वालों के पास, है ना। और इस पर लास्ट निर्णय किसको लेना है? शासन ने लेना है। अब शासन के पास ये फाइल पहुंच चुकी है, प्रेषित की जा चुकी है, फाइनल रिपोर्ट दी जा चुकी है कि हाँ ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एक्विवेलेंट होना चाहिए और ये अर्हताएं होनी चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है तो आखिर वो फाइल खुलेगी कब तक? कब तक आपका विज्ञापन आएगा? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया है राजकीय अपर सचिव महोदय ने। मैं आप लोगों को बता दूं, इसलिए मैं बेफिक्र होकर के सब लोगों का जो है मतलब नाम वगैरह लेता हूं, क्योंकि मैं ज्ञापन दे करके आता हूं, मैं वार्ता करके आता हूं, तब मैं जनप्रतिनिधियों के नाम ले लेता हूं, मैं उनसे मिलता हूं, मैं उनको ज्ञापन देता हूं, उनसे प्रमाण पूर्वक सारी चीज़ें पूछता हूं, आप लोगों की समस्याएं बताता हूं, तब मैं नाम ले लेता हूं। ऐसे घर बैठे थोड़ी ना काम होता है महाराज। अगर घर बैठे काम करना हो तो कोई भी कर सकता है ना। लेकिन आप लोगों के लिए अगर पॉजिटिव चीज़ें देखनी है तो जाहिर सी बात है मिलना पड़ेगा ना, है ना। और ऐसा भी नहीं कि आप लोगों से मतलब जो है किसी तरीके का आप हमें सपोर्ट कर रहे हो। मैं तो सिर्फ इस चीज़ के लिए चलता हूँ कि हमारे भाई बहन हमारे साथ हैं, उनकी समस्याएं हैं तो जनप्रतिनिधियों तक, अधिकारियों तक पहुँचनी चाहिए। रही बात आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड को लेकर के, तो निश्चिंत होइए, बहुत जल्दी इसका विज्ञापन आएगा। आरओ के विज्ञापन पे बहुत तीव्र गति से काम हो रहा है और ये विज्ञापन आप लोगों का बहुत जल्दी आने वाला है। खंड शिक्षा अधिकारी के पदों का पूरा तरीके से बंटवारा हो चुका है और यह विज्ञापन भी आप लोगों को जून में देखने के लिए मिल जाएगा। एपीएस को लेकर के जो बाधाएं थी, जो हेडल्स थे, उसको भी दूर किया जा चुका है और ये विज्ञापन भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो निश्चिंत होकर के बेहतरीन तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद यूं ही प्रदान करते रहिए। बहुत सारे भाई बहनों ने हमसे कहा कि सर जी पीजीटी 2022 का कब तक जो है मतलब आएगा ये एग्ज़ाम शेड्यूल, अगर जुलाई में पेपर हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। देखिए जुलाई में पेपर होना और मतलब जून में पेपर होना, जुलाई में पेपर होना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है। क्रिटिकल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जुलाई में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के ये एक मैटर आपका कोर्ट में चल रहा है जिसकी 30 तारीख को सुनवाई है ना। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी तक फाइल नहीं खुली, आपने कहा था 27 को खुलेगी, 28 को खुलेगी, आज 28 तारीख हो गई लेकिन नया आयोग की अधिसूचना नहीं जारी हुई। मैं उन भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि किसी को क्रिटिसाइज करना बेहद आसान होता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी को क्रिटिसाइज करना बेहद आसान होता है। जैसे इस समय पूरा विपक्ष और कुछ ऐसे बकलोल नेता हैं, है ना, कि उनको हर जगह ब्राह्मणवाद ही दिखता है ना। तो जाहिर सी बात है कि मतलब मोदी विरोध में वो इतने ज़्यादा गड़ जाते हैं, इतने ज़्यादा धंस जाते हैं कि उनको हर अच्छी चीज़ें भी गलत ही नज़र आती हैं। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि प्रयास, ऐसा नहीं कि मैं कहीं का तोप हूँ, मैं आप लोगों की तरह आम इंसान हूँ, है ना। बस यही है कि माता पिता के आशीर्वाद से और हमारी मेहनत से, आप लोगों की शुभकामनाओं से हमने जो है उस मुकाम को हासिल किया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए प्रयास भी करता हूँ, ठीक है ना। तो जो मैं प्रयास करता हूँ वही प्रयास मैं आपको बताता हूँ और जो चीज़ें होती हैं मैं आपको जो बताता हूँ वही होता है, ये भी एक रिकॉर्ड है, वही होता है जो मैंने बताया। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि बहुत जल्दी इस पे आप लोगों को मीटिंग भी देखने के लिए मिलेगी, आपकी एलिजिबिलिटी भी तय हो जाएगी, आपके विज्ञापन भी आएंगे और एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल भी आएगा। यूपीटीईटी को लेकर के आपने देखा होगा, डीएलएड का कोर्स को लेकर के कार्यक्रम वगैरह जारी किए गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो ये मिथ्या बातें पहुँचाई जा रही हैं आप सभी लोगों तक
कि डीएलएड बीटीसी वगैरह खत्म होने के बाद ये सारे कोर्स इनवैलिड हो जाएंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपका पैसा समय सब बर्बाद हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, 1 वर्षीय बीएड खत्म हो गया। क्यों 1 वर्षीय बीएड खत्म हो गया ना? जब 1 वर्षीय बीएड खत्म हो गया तो क्या वो डिग्री कबाड़ हो गई? नहीं कबाड़ हुई ना, वो डिग्री आज भी वैलिड है। तो ऐसे ही ये भी रहेगा, वो डिग्रियां चलती रहेंगी, टेंशन मत लीजिए। और मिथ्या चीज़ों से बचिए, सत्य चीज़ों को पहचानिए, ठीक है। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए, क्योंकि आज समय ज़्यादा हो चुका है और आईपीएल का आज फाइनल भी है, तो विद्यार्थीगण इसी में ध्यान देंगे। और जो जानकारियां शेष रहेंगी आप लोगों में बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को विज्ञापन जून महीने में 1 नहीं 4 नए विज्ञापन देखने के लिए मिलने चल रहा है, ठीक है। और रही बात आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, इसमें भी कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। एलिजिबिलिटी की फाइल मुख्यमंत्री महोदय के पास है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितनी भी नियमावलियों में संशोधन होना था, जिन जिन डिग्रियों को लेकर के संशोधन होना था, चाहे वो बीएससी बायोटेक को लेकर के हो, बायोकेमिस्ट्री को, नैनोबायोलॉजी को, बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है, एमएससी ऑनर्स को लेकर के हो, जितनी भी चीज़ों को लेकर के जो है जद्दोजहद चलनी थी, यहाँ तक कि अहर्ता को लेकर के और आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी निर्णय किए जा चुके हैं। और इसका जो मतलब सस्पेंस है बहुत जल्दी ही दूर किया जाएगा और आप सभी लोगों को भरपूर पदों पर विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और खास तौर पर हमारे उन भाई बहनों को जिन्होंने आरओ की तैयारी करनी आरंभ कर दी है, यदि आप लोगों ने टेट सी टेट, सुपर टेट, 3GD, PGT, LT, GRC, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ आदि की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप हमारे नोट्स आज पढ़ सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग इस नोट्स को बुक कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जो शेष जानकारी होगी वो आप लोगों को कल की वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।